हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। आखिर कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है? क्या कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलने के बाद एक नीचे का मूवमेंट दिखा सकती है या तो फिर ऊपर का मूवमेंट दिखा सकती है या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल का मार्केट किस तरीके से मोमेंटम को दिखा सकती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इतना सा भी अगर इंफॉर्मेटिव लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी जेन्युइन जानकारी और सच्चाई सुनने को और सीखने को मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं देखूंगा तो निफ्टी 50 का चार्ट देखूंगा। अगर आप लोग यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे तो आज के दिन क्या कुछ हुआ और उसके बाद कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, पूरे डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहां पर आप लोग अगर देखोगे, ध्यान से चीजों को समझोगे, सीखोगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने आप लोगों को हमेशा कह रखा है, हमेशा आप लोगों को सिखा रखा है जो भाई साहब ये जो मार्केट है ना, इस मार्केट में जितना ही आप लोग धैर्य रखोगे, जितना ही धैर्य रखोगे, जितना ही आप लोग चार्ट को समझोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कैसे? तो देखिए आज के दिन क्या हुआ। आज के दिन निफ्टी 50 ने यहां पर ओपनिंग लिया, यानी कि फ्लैट ही ओपनिंग लिया और फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद अगर यहां पर देखोगे तो जिसके अंदर थोड़ा सा समझ थी और जिसके अंदर थोड़ा सा एक्सपीरियंस थी और जो लोग मेरे वीडियो को डेली देखते हैं वो लोग यहां पर समझ गए होंगे। यहां पर क्या किया, ये लो ब्रेक किया। अगर यहां पर भी आप लोग गए तो यहां पर एक हमारा सपोर्ट था जो कि हमने कल के दिन डिस्कशन किया था। सपोर्ट कौन सा था भाई साहब? 25,680 का लेवल था और इसी लेवल के आसपास आकर के यहां से सपोर्ट लेकर के देखिए ऊपर का मोमेंट। लेकिन अगर यहां पर देखोगे ना भाई साहब तो इसे भी तो जरा समझ लो, तभी तो समझ में आएगा। यहां से सपोर्ट तो लिया, सपोर्ट लेने के बाद, सपोर्ट लेने के बाद अगर कोई लोग अगर ऊपर के लिए भी गए तो यहां पर तो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो यहां पर अगर गए तो यहां पर गए, बस यहां पर आया, उनका धैर्य यहां पे कमजोर, धैर्य कमजोर होने के बाद यहां निकल गए। फिर यहां पर थोड़ा सा यहां पर क्या किया, कंसोलिडेट किया। यहां पर एक लेवल भी था। अब लेवल कौन सा था तो मैं आप लोगों को हमेशा सिखाता हूं, हमेशा कहता हुआ आ रहा हूं। अगर आप लोग डेली एनालिसिस वीडियो को देख रहे होंगे, 25,832 का लेवल, ठीक है। और यहां पर देखो 25,832 का लेवल आया तो क्या यहां पर हमें ऊपर जाना चाहिए था? अगर इस लेवल के पास आई तो यहां पर थोड़ा बहुत हम यहां पर देख सकते थे। लेकिन यहां पर अगर देखोगे तो देखिए यहां पर 1, 2, 3, 4, तो क्या यहां पर ऊपर जाना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए था। और उसके बाद देखिए यहां पर इस कैंडल को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए यहाँ पर स्लोली 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 ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद फिर इस लेवल से रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर। मतलब कि आज का जो मार्केट था वो टोटली क्या था, एसएल हंट मार्केट था। जैसा कि हम डेली सीखते हैं, समझते हैं, आज का जो मार्केट था टोटली एसएल हंट मार्केट था। यानी कि जो ऊपर गए होंगे उनका भी एसएल हंट, जो नीचे गए होंगे उनका भी एसएल हंट। इसी मार्केट को कहते हैं ट्रैप मार्केट, जो कि आप लोग समझना ही नहीं चाहते हो। अगर आप लोगों को समझना है, सीखना है तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोगों को ज्वाइन बटन नहीं मिल रहा है तो पहले सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब बटन जब आप दबाओगे उसके बाद आप लोगों को मिलेगा ज्वाइन बटन, ज्वाइन कर लेना। बहुत ही जल्द मैं एसएल हंट पे मैं आप लोगों को जो एक लर्निंग वीडियो है देने वाला हूं। तो जो लोग मेरे चैनल पर मेंबरशिप लिए हुए हैं या फिर लेंगे उनको ये देखने को मिलेगा आखिर एसएल हंट क्या होती है। आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे आप लोगों को देखने के लिए वीडियो,
मगर जो चीजें मैं एसएल हंट वीडियो यानी कि लर्निंग वीडियो के अंदर सिखाऊंगा वैसा कोई नहीं सिखाया होगा। मैं आप लोगों को अच्छे से सिखा दूंगा। तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को देखने को मिलेगा जो लोग मेरे चैनल पर मेंबरशिप लिए हुए हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, लोग ना पूरा सीखना नहीं चाहते। मैंने ऐसा क्यों किया? जो मेरे चैनल का मेंबर होंगे वही सीखेंगे। क्यों? तो वो लोग समझना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। क्योंकि अगर मैं ऐसे अगर डाल देता हूं वीडियो, तो आप लोग क्या करोगे? उसको स्किप करोगे और पूरा नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए मैं उन्हीं लोगों के लिए वो वीडियो रखूंगा जो लोग मेरे चैनल पर मेंबरशिप लिए हुए हैं या फिर जो अब लेंगे। तो जिनको नहीं पता है, जिनको बटन नहीं मिल रहा है, सब्सक्राइब बटन दबाना, उसके बाद ज्वाइन बटन मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, मेरे चैनल का मेंबर बनोगे। बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एसएल हंट क्या होती है, पूरे डिटेल में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। चलिए अब आप आज का डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब क्या इंडिकेशन मिल रहा है? क्या कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? तो चलिए सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करेंगे तो डेली चार्ट लगाऊंगा। अब डेली चार्ट के ऊपर ध्यान से समझना, आराम से समझना। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे अभी के टाइम पर, ये ग्रीन कैंडल तो है, क्या इसके अंदर आप लोगों को स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना, क्या इसके अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है? मुझे तो अभी के टाइम पर स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर एक चीज समझना है हमें। क्या समझना है? अगर डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहां से हमारा एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहां पर हमने 2 दिन पहले क्या डिस्कशन किया था, यहां पर एक लेवल है। कौन सा लेवल है? 26,140 का, ठीक है। और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पर ध्यान से देखना, ये ट्रेंड लाइन यही कहीं ना कहीं आ रही है यहाँ पर। ये देखिए 26,140 के आसपास, ठीक है। यहाँ पर ये लेवल आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर निफ्टी 50 के अंदर मान लीजिए यहाँ पर इस लेवल के आसपास आती है तो हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये तो चलिए कोई बात नहीं, ये देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी का प्रेडिक्शन क्या है हमारा? अभी का प्रेडिक्शन ये है, अगर इस वीक के अंदर यानी कि कल तक अगर निफ्टी 25,890 के नीचे अगर क्लोजिंग कर जाती है तो हमें एक नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसे भी तो समझना है ना। चलो मैं वीकली चार्ट के ऊपर ले चलता हूं। वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए, ये अगर देखोगे कहीं ना कहीं वीकली चार्ट के ऊपर, जो लोग डेली एनालिसिस को देखते हैं उनको तो पता होगा, जो लोग नहीं देखे हैं मैं उनको सिखा देता हूं। देखो यहां से कहीं ना कहीं वीकली चार्ट के ऊपर हमें टॉप लेता हुआ नजर आई, यानी कि यहां पर अगर देखोगे ये रेड कैंडल, तो यहाँ पे हमें टॉप लेता हुआ नजर आई और ये हमारा क्या है? ये हमारा लो है। तो कहीं ना कहीं अभी भी, इस समय भी, आज के दिन भी जो निफ्टी है 25,890 के नीचे ही कामकाज कर रही है। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? तो चलो मैं आप लोगों को 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ले चलता हूं। अब 15 मिनट के चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं। तो अब अगर आप लोग देखोगे तो एक बार नहीं कई बार हमें इस लेवल से रेजिस्टेंस लेते को दिखा है निफ्टी 50 के अंदर। आप लोग यहां पर देख सकते हो, ठीक है। कई बार हमें इस लेवल से रेजिस्टेंस लेते को दिखा है, आप लोग यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये लेवल जो है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर की तरफ, ठीक। अब यहां पर क्या कुछ हो सकता है तो इसे जरा समझो। अब कहीं ना कहीं अगर कल के दिन निफ्टी 50 थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है तो हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर यहां पर कहीं ना कहीं, अगर यहां कहीं गैप अप ही खुल जाती है, गैप अप ही खुल जाती है, तो यहां पर क्या हो सकता है? जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा ना, जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, अगर यहां पर रेड कैंडल बनती है, हम इसके लो को मार करके चल सकते हैं और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहां पर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर यहां पर फ्लैट ही खुल जाती है तो क्या कुछ हो सकता है? अगर यहां पर कहीं ना कहीं फ्लैट खुल जाती है तो उस कंडीशन में यहां पर क्या कुछ हो सकता है, इसे जरा समझ लो। ये जो रेंज रह सकता है ये पूरा ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। अब रेंज कौन सा रह सकता है? तो यहां पर रह सकता है 25,974 से लेकर के 25,678 तक का जो ये रेंज रह सकता है, ये पूरा ट्रैप रेंज रह सकता है। देखिए ये मार्केट है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है
जो हमें क्या क्या चीजें देखना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें समझना चाहिए, कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, इसे हमें समझना होता है। ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मैं किसी को यहाँ पर कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूं, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं सीखने पर ध्यान दिया करो, कॉल पुट के चक्कर में मत रहा करो। जैसे कि आज के दिन लोग कॉल के पुट के चक्कर में पड़े होंगे, तो ऐसे लोगों का क्या होता है, जो माइंडसेट होता है, जो साइकोलॉजी होता है, वो इस मार्केट में पता नहीं कामकाज करती है या फिर नहीं करती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर आज के दिन कॉल पुट किए होंगे और आपका जो भी यहाँ पर ले गया होगा, तो आप लोग दोबारा यहाँ पर गए होंगे तो फिर भी आपका यहाँ पर ले गया होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। चार्ट आप लोगों के सामने है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। क्या आपका लेके गया है या फिर नहीं ले गया है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। यहां पर देखिए, यहां पर वही लोग रहते हैं जिन लोगों के अंदर धैर्य है, एक्सपीरियंस है, कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। और उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग यहां पर आए हैं, वीडियो को स्किप कर दिए, 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड देख लिया, अरे भाई मैं तो बहुत ही कुछ जान गया। अरे भाई साहब एक बात सुन लो, एक बात ध्यान से सुन लो। मैंने इस मार्केट को 14 साल दिया है, 14 साल दिया है। मैंने 14 साल में जब इस मार्केट को सीखने में दिया है और डेली कुछ ना कुछ सीखता हूं, तो आप लोग क्या ही हो यही नहीं मुझे समझ में आता। आप लोग हो क्या इस मार्केट में खाली टाइम पास करने के लिए आए हो? आप लोग सीखने की प्रयास करते ही नहीं हो, धैर्य आप लोगों के अंदर है ही नहीं। कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, अरे यहीं से तो हमारा साइकोलॉजी देखता है मार्केट, हमारे अंदर क्या साइकोलॉजी है, हमने साइकोलॉजी को कितना संयम बना के रखा हुआ है। आप लोग तो बस यहाँ पर आए, बस कॉल पुट मार्केट ओपन लिया, कॉल पुट करना शुरू कर दिया, तो जो चीजें लेके आए वो चीजें देख के चले गए। क्यों? क्योंकि आप लोग का माइंडसेट है ही नहीं, आप लोग का साइकोलॉजी है ही नहीं। अगर कोई बंदा जेन्युइन जानकारी दे रहा है, सच्चाई बोल रहा है, सिखा रहा है, उस पर ध्यान देना ही नहीं। बोलोगे यहाँ पर ये क्या बोलता है, अरे भाई मैं जो बोलता हूँ तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है ये मुझे बताना। आप लोगों के अंदर कितना ज्ञान है? मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, आप लोगों के अंदर है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, ठीक है। तो ये अब लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो मेरे लिए अभी के टाइम पर जो लेवल निकल के आ रही है निफ्टी 50 के अंदर, जिन लोगों को सीखना है समझना है वो लोग सीखें और ध्यान से देखें। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करने से आप लोगों की जेब से कुछ नहीं चला जाता, इसी से पता लगता है। जब मैं लाइक करने के लिए बोलता हूँ ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे लाइक, अरे लाइक करने से भैया मुझे कुछ नहीं मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग किसी भी फील्ड के अंदर हो और वहां पर अगर आप लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो क्या वो काम आप लोग सही कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे? मेरे हिसाब से नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो लाइक करिएगा। तो देखिए ऊपर की तरफ 26,068 का लेवल है जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए लेवल थोड़ा सा नीचे लगा करके चलेंगे, 25,664 का लेवल रह सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, पहला 15 मिनट का जो भी कैंडल बनेगा लो को मार करके चल सकते हैं, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, नीचे की तरफ हम जा सकते हैं अपने हिसाब से। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, ये दोनों में से कहीं भी ये पूरा रेंज है, कहीं भी खुल जाती है और पहला 15 मिनट का जो भी कैंडल बनेगी, हम इसके लो को मार करके चल सकते हैं। जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर नीचे की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और ये रेंज ट्रैप रेंज रह सकता है। अगर हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही हम यहाँ पर कुछ करेंगे, नहीं करेगा तो हम यहाँ पर आराम से बैठे रहेंगे, चार्ट को देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, ठीक। चलो अब चलते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है, ध्यान से देखना, आराम से देखना, संयम बना के देखना, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग आराम से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, चीजों को सीखिएगा। जितना प्रयास करेंगे सीखने का उतना ही आप लोग के लिए अच्छा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर 59,561 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे अभी के टाइम पर, तो अभी के टाइम पर जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 58,756 का, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलेगी, पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगी हम इसके लो को मार करके चल सकते हैं। उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा सकते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगा, लो के नीचे कैंडल जब भी क्लोज करेगी, लो हम यहाँ मार करके चलेंगे, पहला 5 मिनट का कैंडल जब भी कैंडल क्लोज कर देगी नीचे की तरफ जा सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करके चल सकते हैं, पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगी इसके हाई को मार करके चल सकते हैं। उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो यहाँ पर एक हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है।
तो आशा करता हूं आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी का जो प्रेडिक्शन था, जो लर्निंग था, आप लोगों को अच्छे से सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।